नमस्कार। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले की जांच सीआईडी लगातार कर रही है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते से सीआईडी ने आज लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की। सुबह से शाम तक लगातार पूछताछ होती रही। अब पूछताछ के लिए फिर उन्हें 31 जुलाई को बुलाया गया है। जो जानकारी है उसके अनुसार कुछ कागजात लेकर आने के लिए एल खयांगते को कहा गया है। पहले दिन की पूछताछ के बाद उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जेपीएससी कार्यालय, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते के आवास सहित कई जगह पर सीआईडी ने छापेमारी की थी। आज की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है सीआईडी की पूछताछ में, वो यह है कि सीआईडी की टीम ने जब टीडीपीएल एजेंसी के लालपुर स्थित कार्यालय में छापेमारी की थी, तब वहां से एक कंप्यूटर जब्त किया था। जो जानकारी सूत्रों के अनुसार निकलकर सामने आई है, उसके अनुसार उस कंप्यूटर से सीआईडी को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि परीक्षा से जुड़ी हुई सामग्री जेपीएससी कार्यालय से बाहर भी आते थे। जो जानकारी है उसके अनुसार टीडीपीएल एजेंसी के निजी कार्यालय के कंप्यूटर से सीआईडी को जेपीएससी परीक्षा से जुड़े उत्तर के जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वह बरामद हुए हैं। पिछले दिनों ही ये बात निकलकर सामने आई थी कि जेपीएससी की जो डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता है, उसने व्हाट्सएप के ज़रिए टीडीपीएल एजेंसी के कर्मी उस्मान को आंसर की भेजा था। आज ये बात डेटा के आधार पर ये डिजिटली प्रमाणित हुई है कहीं ना कहीं सीआईडी के ज़रिए कि जो परीक्षा से जुड़ी हुई सामग्री थी वो जेपीएससी परिसर से बाहर भी जाती थी, जो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दर्शाता है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीडीपीएल एजेंसी फॉर्म भरवाने से लेकर रिजल्ट प्रकाशन तक का काम करता था। आज ये भी एक खबर निकलकर सामने आई कि श्वेता गुप्ता जो जेपीएससी की डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, वह दोपहर के बाद जेपीएससी कार्यालय पहुंचती थी। जो जानकारी जेपीएससी कार्यालय में काम करने वाले लोगों ने ही मीडिया को दी है, उसके अनुसार वो सेकेंड हाफ में आती थी और उसके बाद जेपीएससी अध्यक्ष के कमरे में जाकर बैठ जाती थी और वहाँ मीटिंग के नाम पर फिर किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता था। यह भी बताया गया कि जेपीएससी चैम्बर के कमरे में जाने से पहले एक कमरा है, उसी कमरा में सबको रोक दिया जाता था, यह कहकर कि अंदर गुप्त मीटिंग चल रही है। सीआईडी ये इस बात की भी जानकारी ले रही है कि सेकेंड हाफ में पहुंचने के बाद डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता आखिर जेपीएससी अध्यक्ष के साथ मिलकर क्या करती थी। क्या वहीं पर बैठकर परीक्षा में धांधली की जो है ये साजिश रची जा रही थी। यह भी जानकारी निकलकर सामने आई कि जब सेकेंड हाफ में छुट्टी होने के समय जेपीएससी के सभी कर्मी घर जाने को तैयार हो जाते थे, उसके बाद ही एजेंसी के लोग श्वेता गुप्ता और जेपीएससी अध्यक्ष एक्टिव होते थे और लगातार मीटिंग करते थे। तो कई बिंदुओं की जो है लगातार जांच की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है, टेक्निकली तौर पे ये इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से परीक्षाओं में धांधली हो रही थी। सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए हैं, जो और टेक्निकली चीज़ें हैं उसका भी फॉरेंसिक जांच वगैरह कराया जा रहा है ताकि ये अच्छे से समझा जा सके कि किस किस पैमाने पर जो है अनियमितता वहाँ पर जेपीएससी कार्यालय में जेपीएससी परीक्षाओं से जुड़े संबंधित चीज़ों में की जा रही थी। यह भी जानकारी निकल कर सामने आई है कि ओएमआर सीट जो पिछले दिनों मीडिया में सामने आया और उसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि 14वीं जेपीएससी के सिविल सर्विसेज की परीक्षा में अनियमितता हुई है, क्योंकि कम घेरा रंगने वाले स्टूडेंट भी पीटी की परीक्षा में पास हो गए। आज जेपीएससी की वेबसाइट पर एक सूचना जारी की गई है और जिसमें जो पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं स्टूडेंट, उन स्टूडेंट से ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी व्हाट्सएप और मेल के ज़रिए मांगी गई है। ये जो अपने आप में सूचना है, जो जानकारी है, जो सीआईडी मांगी गई है जेपीएससी के ज़रिए, लेकिन जो मेल आईडी है, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो सीआईडी का है। तो इसका मतलब सीआईडी जो ओएमआर सीट मांग रही है उसके बाद ओएमआर सीट का कहीं ना कहीं मिलान किया जाएगा। ये देखने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कहाँ कहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है। जो एजेंसी के कंप्यूटर में जो चीज़ें बरामद हुई है वो इस बात को बिल्कुल प्रमाणित करती है कि परीक्षा से जुड़ी हुई सामग्री बाहर निकलती थी। श्वेता गुप्ता ने पूछताछ में बताया है कि जो जेपीएससी की नियमावली का भी उल्लंघन है। उस नियमावली में ये है
कि परीक्षा से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं वो जेपीएससी प्रीमिसेस से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी वो चीज़ें बाहर गई है। तो सीआईडी अभी और कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन फर्स्ट डे से लेकर और आज जो जेपीएससी की वेबसाइट पर एक सूचना जारी की गई है उसे आप मिलाकर देखिए तो ऐसा लग रहा है कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा की पीटी परीक्षा की ही अनियमितता की अभी जांच चल रही है। अभी जांच दूसरी ओर नहीं गई है। जिस तरीके से कर्नाटक के एक व्यक्ति ने एफआरओ और एसीएफ की परीक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया था, उस ओर अभी जांच बढ़ी नहीं है, क्योंकि जो 10 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है उनकी भी संलिप्तता कहीं ना कहीं पीटी परीक्षा के परिणाम में ही अनियमितता से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि सीआईडी को जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अभी जो पिछले दिनों नंबर और जो मेल आईडी जारी किया गया था, जाहिर सी बात है कि उसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई होगी, प्रमाण दिए होंगे सीआईडी को, और उस प्रमाण के बाद सीआईडी को अन्य परीक्षाओं की भी जांच करनी चाहिए। ये हो गई सीआईडी की जो जांच चल रही है उसमें अब तक क्या कुछ निकल पाया है, ये है। दूसरी ओर आज सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सुबह से ही जुटना शुरू हो गए और उसके बाद देर शाम वहां से संविधान मार्च करते हुए रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे और करीब 2 घंटे तक वहीं पर वो बैठे रहे। लगातार जो डिमांड है उसकी कॉपी लहराते हुए अपनी मांग स्टूडेंट करते रहे। अब फिर से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का एक आंदोलन, एक सत्याग्रह दिल्ली के जंतर मंतर की तरह ही शुरू हो गया है और छात्र कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग जो है वो पूरी नहीं होती, सरकार उनसे बात नहीं करती, जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म नहीं हो जाता, तब तक उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in